हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। अरे थोड़ा देर वेट कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करते। याद नहीं पढ़ना है, जितना है उतना को पढ़ा देते हैं, बाकी सब रूम पे पढ़ लेगा। सिलेबस भी तो कंप्लीट करना होगा ना। नोट्स तो देंगे। कहाँ देखे? कहाँ देखे? हाँ, ये तो फॉल्ट है। फॉल्ट मतलब जहाँ पे रॉक है वहां पे देखने मिलता है। यहाँ पे रॉक है ना, ये रॉक का डिफॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। देखो ऊपर वाला एक इंक्लाइन है, नीचे वाला पोर्शन जो है तुम्हारा एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बताए थे ना, ये वाला एंटीक्लाइन है, और नीचे में देखो सिंक्लाइन प्रोड्यूस हुआ है, नीचे तरफ गया है, ये डिफॉर्मेशन हुआ है। ये ग्रीस का एक स्ट्रक्चर है, ग्रीस का, जिसमें लाइमस्टोन एंड चार्ट से ये बना है फॉल्ट। फॉल्ट तो देख लिए तुम लोग, फॉल्ट दिखाते हैं। अच्छा, फॉल्ट का इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस क्या है उसको बता देते। तो फॉल्ट हम लोगों का इंजीनियरिंग, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो यहाँ पे फॉल्टिंग ऑफ द रॉक। अच्छा, कोई आकर रीडिंग करो तो इसको, इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉल्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, कोई पढ़ो इसको। बिना इसको पढ़ो, ये इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉल्ट इन सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है ठीक है। देखो, हाँ, तो देखो फॉल्टिंग हम लोगों का कौन सा प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। कुछ फॉल्टिंग जो होता है मेरा टेक्टोनिक कॉजेस की वजह से भी होता है, और कुछ होता है नॉन टेक्टोनिक कॉजेस की वजह से भी वो फॉर्मेशन होता है। नॉन टेक्टोनिक कॉजेस तुम्हारा लैंडस्लाइड हो गया, इरोशन हो गया, ये सब की वजह से भी मेरा फॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो फॉल्टिंग ऑफ द रॉक दैट टेक्स प्लेस बाय द डिफरेंट वे of the stress acting upon it. Most of the fault are due to tectonic causes and few fault are due to non-tectonic causes such as the landslide. ठीक है, तो ये देखो, ये जो उसके बाद डायरेक्ट होता है ड्यू टू वेदरिंग एंड द इरोशन द एंटीक्लाइन विल द चेंज ओवर टू द वैली while the syncline change over to the hill. इस फीचर्स को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्सिकल फेनोमेना। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिकल फेनोमेना। When the anticline will change over to valley while the syncline change over to hills. This feature is called the paradoxical phenomena. Is expressed as the anticlinal valley and the synclinal valley. तो fault, उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, fault as the result the affected the rocks get the deformed, distorted and the disturbed। बताए थे जो रॉक का डिफॉर्मेशन होता है उसी की वजह से फॉल्ट का प्रोड्यूस होता है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, the fault as the result the affected the rocks get the deformed, distorted and the disturbed. This result in the occurrence of great strain in rock which may cause the bulging, caving etc. bulging मतलब क्या होता है और केविंग क्या होता है? बल्जिंग मतलब जो कार बनाता है, केविंग मतलब जो होल बनाता है। ठीक है, केविंग मतलब होल, जिसको हम लोग होल होल बनाने के लिए होल बनाना को बोलते हैं केविंग। So this result in the occurrence of the great strain in the rock which may cause the bulging, caving etc. Because of the faulting, the affected rocks possess the features of different types in the different parts of the fault, that is the lines, crest, through and become the weak. तो lines क्या होता है? बताए थे पिछले क्लास में lines क्या होता है? हाँ, मतलब इसमें देखो, इसमें कौन सा लाइन्स बोलेंगे? किसको लाइन्स बोलेंगे? सपोज ये मेरा क्रेस्ट है और ये मेरा थ्रो है। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और अपोजिट भी डायरेक्शन में, दोनों साइड को हम लोग बोलते हैं ना, ये वाला और इसका अपोजिट भी होगा इधर वाला। हाँ, ये दोनों हम लोग लाइन्स बोलते हैं, और क्रेस्ट बोलते हैं जो टॉप वाला पोर्शन जहाँ पे मैक्सिमम कर्वेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और बॉटम वाले को थ्रू बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट, फॉल्ट क्या होता है? कोई बता सकते हो फॉल्ट क्या होता है? ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है समझ में? किसकी वजह से? और उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइंड जो फोर्स आता है उसकी वजह से भी हो सकता है।
The fault may be the discussed as a fracture along which the relative displacement of the adjacent block has the taken place. The relative displacement caused during the faulting may be the horizontal, vertical and the inclined हो सकता है. उसके देखो some of the fault are only a few inches long. The total displacement is the measure in fraction of an inch where there are the fault are the hundred of miles long. The strike and dip of a fault are measured in the same way as they are for the bedding plane. The magnitude and the faulting the obviously depending on the intensity and the nature of shearing stress various tectonic forces involved. The occurrence of the faulting is often accompanied by the earthquake and it is an indication of the subsurface instability of the region concerned. देखो यहाँ पे देखो जो क्रैक आ रहा है ना दिस इज ड्यू टू कोई भी टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट के वजह से जो क्रैक आता है ना सपोज मेरे पास कोई एक रॉक है ठीक है ये मेरा रॉक स्ट्रक्चर है तो रॉक स्ट्रक्चर में जब कोई मतलब कोई फोर्स आता है किंवा टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट की वजह से जो होता है ना उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा बेंड हो जाता है मतलब ये वाला जो रॉक है ना वो नीचे चला जाता है और यहाँ से लेके इस फोर्स की वजह से ये जो साइड में पहले तो यहाँ पे क्रैक आएगा उसके बाद क्या होगा ज्यादा इसमें फोर्स आएगा तो वो जो रॉक है नीचे तरफ आ जाता है और ये जो प्लेन है ना इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल इसको फॉल्ट प्लेन बोला जाता है जिस प्लेन बराबर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं फॉल्ट प्लेन मतलब ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट में भी हो सकता है कि वर्टिकल इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल फोर्स की भी वजह से इसका इसमें हमारा जो रॉक होता है उसमें क्रैक होने का चांस होता है तो इस क्रैक की वजह से जो हमारा जब प्रेशर आता है ना तो हमारा जो रॉक है ना दोनों में डिवाइड होके एक रॉक नीचे तरफ चला जाएगा और एक ऊपर की तरफ रहता है फिक्स तो जिस प्लेन बराबर वो मूवमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका तो उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट प्लेन बोला जाता है तो फॉल्ट का कितना सारा पार्ट्स होता है कौन कौन सा पार्ट्स होता है इसमें आता है तो कौन कौन सा पार्ट्स आता है फॉल्ट प्लेन आता है फुट वाला होता है एंगिक वाला होता है स्लीप होता है हेड होता है हीप होता है एंड द थ्रो which are the important parts of the fault तो फर्स्ट मेरा फॉल्ट प्लेन तो फॉल्ट प्लेन हम लोग किसको बोलते हैं अभी अभी जो बताए उसको इमेजिन करो this is the plane along which the adjacent block were the relatively the displaced like the bedding plane or axial plane. The fault plane can be expressed by the straight and the deep. The intersection with the horizontal plane gives the strike direction जो पिछले बताए थे strike क्या होता है with the horizontal plane gives the strike direction. The direction along which the fault plane has the maximum slope as it's the true dip direction. जहाँ पे sloping होता है जो sloping plane होता है ना along with the fault plane has the maximum slope is it the true dip direction. The amount of inclination of the fault plane with reference to the horizontal plane along the true dip direction is called the true dip amount. The head is the angle between the inclined fault plane and the vertical plane और dip plus head is equal to 90 डिग्री इसका भी हम पीक दिखाएंगे जो हेड होता है ना जो हमारा एंगल करता है फॉल्ट प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन के साथ उसका नीचे में पीक होगा उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा फुट वॉल एंड द हैंगिंग वॉल देखो मेरे पास सपोज ये मेरे पास कोई रॉक है ठीक है रॉक में जब सपोज कोई फोर्स आता है तो इसके वजह से इसमें क्रैकिंग होगा तो इस क्रैकिंग की वजह से जो मेरा है रॉक है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका वो एक साइड नीचे तरफ आ जाता है ठीक है ये जो नीचे तरफ जो हाँ अलग अलग नाम है जो हमारा नीचे तरफ जाता है ना इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वॉल और जो ऊपर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फुट वॉल
फुटवॉल बोला जाता है। और जिसमें हम नीचे तरफ आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वॉल। हाँ, नोट्स तो देंगे। उसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वॉल। और हाँ, उसी से तो क्वेश्चन होगा। तो उसके बाद उसका ऊपर जो ऊपर में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फुट वॉल। तो फुट वॉल एंड द हैंगिंग वॉल क्या होता है? व्हेन द फॉल्ट प्लेन इज द इंक्लाइंड, जब ये देखो इंक्लाइंड है मेरा फॉल्ट प्लेन है, क्या मेरा है? फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, फॉल्ट प्लेन। व्हेन द फॉल्ट प्लेन इज द इंक्लाइंड देन द फॉल्टेड ब्लॉक व्हिच लाइज बिलो द फॉल्ट प्लेन, ये फॉल्ट प्लेन का नीचे है, ठीक है, बिलो द फॉल्ट प्लेन, सॉरी, बिलो द फॉल्ट प्लेन मतलब ए मेरा फॉल्ट प्लेन का नीचे ए है, तो बिलो द फॉल्ट प्लेन इज कॉल्ड द फुट वॉल एंड द अदर ब्लॉक व्हिच इज अबव द फॉल्ट प्लेन, ये फॉल्ट प्लेन का ऊपर है, ये मेरा फॉल्ट प्लेन है, ठीक है। जो फॉल्ट प्लेन का ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वॉल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैंगिंग वॉल। और जो बिलो द फॉल्ट प्लेन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फुट वॉल। फुट वॉल, फुट वॉल और हैंगिंग वॉल समझ में आया सबको? फुट वॉल और हैंगिंग वॉल, नहीं नीचे वाला स्लाइड उसको छोड़ो, पता जो हमारा जो फॉल्ट प्लेन है, फॉल्ट प्लेन का नीचे वाले पोर्शन को हम लोग कौन सा वॉल बोलेंगे और उसको ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? नहीं, जैसे मेरा फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, फॉल्ट प्लेन है, तो इसका ऊपर वाला क्या है? मतलब ये फॉल्ट प्लेन का बिलो में है, फॉल्ट प्लेन का जो बिलो में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको फुट वॉल बोला जाता है। जो मेरा जो फॉल्ट प्लेन है उसका बस नीचे में है, नीचे साइड में देखो। अच्छा मिटा के बता, ये मेरा फॉल्ट प्लेन है, तो इसका नीचे में एक रॉक है और इसका ऊपर में एक रॉक है, ठीक है, फॉल्ट जो रॉक का डिफॉर्मेशन होके आया। तो देखो ये जो फॉल्ट प्लेन का जो बिलो द फॉल्ट प्लेन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और जो अबव द फॉल्ट प्लेन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर इसको तुम लोग अच्छे से समझो, थ्योरी भी पढ़ो, फुट वॉल एंड हैंगिंग वॉल किसको क्या बोल रहा है? ये मेरा रॉक है, इसमें क्रैक आ रहा है, इसका फॉल्टिंग प्लेन है। देखो फुट वॉल और हैंगिंग वॉल क्या होता है? व्हेन द फॉल्ट प्लेन इज द इंक्लाइंड, ये मेरा फॉल्ट प्लेन है जब ए इंक्लाइंड है,
ठीक है, फॉल्ट प्लेन है, inclined, then the faulted block which lies below the fault plane is called the footwall. इसको हम लोग बोलते हैं फुटवॉल। हाँ, बिलो द फुटवॉल मतलब जो हमारा बिलो है, मतलब फॉल्ट प्लेन से बिलो है, इसको हम लोग बोलते हैं फुटवॉल। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंगिंग वॉल। हैंगिंग वॉल बोला जाएगा क्योंकि मेरा जो प्लेन है उसका बस अबव में है, जो मेरा जो प्लेन है फॉल्ट प्लेन है उसका अबव में ये आ रहा है, तो ये मेरा हैंगिंग वॉल है और ऊपर वाला मेरा फुटवॉल होगा। So when the fault plane is the inclined, then the faulted block which is lies below the fault plane is called the footwall, and the other block which rests above the fault plane is called the hanging wall. समझ में आया सबको? फुटवॉल, हैंगिंग वॉल आ गया? दीपक, निरंजन, दीपक समझ में आया? आज दोनों दीपक है, दीपक रावण या दीपक कुमार। अच्छा चलो, दीपक रावण ही। हाँ ठीक है। फिर से तुम तो अटेंडेंस को लेकर परेशान हो गए दीपक। अटेंडेंस बना दिए सबका, अटेंडेंस बना के क्या होगा? अटेंडेंस का कोई वैल्यू है? बस वो मिड सेम के लिए 75% वाला। तुमको तो मार्क्स लेके आना है ना सेमेस्टर के लिए, अटेंडेंस लेके वह क्या करोगे? मिड सेमेस्टर तो सबको ही देगा, जिनका अटेंडेंस नहीं भी हुआ वो भी देगा, उसका टेंशन क्या लेना है। लास्ट में दे ही देता है ना, सबको तो अलाउ कर ही देता है। वो स्टार्टिंग में करता होगा, उसके बाद तो लास्ट में सबका ही तो अलाउ कर देता है, उसके लिए टेंशन ले लेना है। हाँ बोलो। तो फर्स्ट टॉपर कौन हुआ? फर्स्ट कौन हुआ? गुप्ता, राहुल कुमार गुप्ता। हाँ वाह, अच्छे मार्क्स लेके आए। विनय तुम्हारा कितना हुआ? दीपक, दोनों दीपक का क्या न्यूज है? तुम लोगों को कितना मिला? कितना आया मार्क्स? अच्छा, मार्क्स कम आया। ऐसा तो तुम लोगों का एग्जाम तो नहीं हुआ ना, मार्क्स बेसिस में हुआ। मार्क्स बेसिस में ही तो हुआ है। अभी नया कोरोना आ रहा है, ओमाइक्रॉन नाम का, ओमिक्रॉन। हमको तो लग रहा है उस टाइम आ ही जाएगा ओमिक्रॉन, क्योंकि देखिए पूरा दिखा रहा है इंडिया में भी आ सकता है, उसका कोई उसका भी आ गया। हाँ 4% वो तो वो ज्यादा तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से स्टार्टिंग हुआ है, अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है ओमिक्रॉन। अफ्रीका पहला देश है जिसमें ओमिक्रॉन मिला। कहाँ चला? चलो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्लीप क्या होता है। तो स्लीप हम लोग किसको बोलते हैं? तो हर स्लीप का कितना टाइप्स होता है देखो,
जो स्लीप होता है, स्लीप क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉल्टिंग इज कॉल्ड द स्लीप। जो डिस्प्लेसमेंट तो होता है ना, सपोज मेरा रॉक में बीच में कोई क्रैक आ जाता है तो उस ज्यादा प्रेशर में जो क्रैक के बदल में वो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्रैक के बदले डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादा क्रैकिंग के बाद पहले स्टार्टिंग में तो क्रैक आता है, उसके बाद क्या होता है, रॉक का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो जो द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉल्ट इज कॉल्ड द स्लीप, उसको हम लोग बोलते हैं स्लीप। दिस मे बी अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन, जो स्ट्राइक डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लीप। जब स्ट्राइक डायरेक्शन में जब मेरा डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लीप, और जब अलोंग द डीप डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लीप, एंड अलोंग द बोथ डायरेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक एंड डीप स्लीप, और द ऑब्लिक्यू स्लीप भी बोला जाता है। तो देखो हमारा जो नॉर्मल जो फॉल्ट है, मेरा नॉर्मल फॉल्ट है, जब इसमें स्ट्रेक डायरेक्शन में जब इसमें फॉल्टिंग आ रहा है, मतलब स्ट्रेक डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है मेरा रॉक का, मतलब ये मेरा स्ट्रेक डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, तो उसमें जब डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेक स्लीप, ये मेरा स्ट्रेक स्लीप है। और जब मेरा डीप डीप डायरेक्शन मतलब इंक्लाइंड वाले पोर्शन में जब डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लीप, उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लीप। उसको जब स्ट्रेक प्लस तुम्हारा डीप दोनों डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक एंड द डीप स्लीप, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक एंड द डीप स्लीप, एक स्ट्राइक स्लीप, एक डीप स्लीप एंड द स्ट्राइक एंड डीप स्लीप, इसको हम लोग ऑब्लिक्यू स्लीप भी बोला जाता है। तो तीनों जब देखो जब डिस्प्लेसमेंट होता है दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉल्टिंग इज कॉल्ड द स्लीप। और स्लीप मेरा 3 टाइप्स होता है, एक होता है स्ट्राइक स्लीप, जो स्ट्राइक डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लीप, और अलोंग द डीप डायरेक्शन में जब तक डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लीप, एंड अलोंग बोथ डायरेक्शन मतलब स्ट्राइक प्लस डीप उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्यू स्लीप भी बोला जाता है उसको, जो बोथ डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब स्लीप मतलब एक डिस्प्लेसमेंट होता है जो फॉल्टिंग के टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक का उसी को हम लोग बोलते हैं स्लीप। उसका नेक्स्ट आते हैं हेड। ये हेड किसको हम लोग बोलते हैं, द एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन। ये मेरा देखो फॉल्ट प्लेन, ये मेरा फॉल्ट प्लेन है, ये मेरा क्या है फॉल्ट प्लेन, और ये मेरा क्या है वर्टिकल प्लेन। जो एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड द हेड, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। हेड किसको बोलते हैं, द एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। उसको नेक्स्ट आते हैं मेरा हेड होके तुम्हारा स्लीप होके, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा हिप। हिप किसको हम लोग बोलते हैं, हिप और एक थ्रो, ये दोनों बात बचा है। तो हिप किसको बोलते हैं एंड द थ्रो किसको बोलते हैं, तो इसको एक मिनट आवाज नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते मेरा हिप एंड द थ्रो, ये दोनों क्या होता है। तो जब मेरा देखो हिप क्या होता है, हिप होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड द हिप, हिप कैन बी सीन ओनली द वर्टिकल वॉल्स। और थ्रो क्या होता है, थ्रो द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड द थ्रो। तो देखो यहाँ पे जो पीक दिखा रहा है, जो रॉक का दोनों का डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो देखो P1 से लेके P2 इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप, जो डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक का उसी को हम लोग स्लिप बोलते हैं ना। और थ्रो किसको बोला जाता है, थ्रो देखो RP1 मतलब ये वाले जो पोर्शन है ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे थ्रो, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रो। O से लेके P1 तक, O से लेके P1 तक ये मेरा थ्रो है, और O से लेके P2 ये वाले पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं हिप। तो हिप क्या होता है, थ्रो, थ्रो मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको देखो OP1 ये मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक इज कॉल्ड द थ्रो, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक इज कॉल्ड द हिप। और स्लिप क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे रॉक का तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप। देखो थ्रो और हिप तो समझ में आ ही गया होगा सबसे। देखो हिप होता है मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड द हिप, एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड द थ्रो। ठीक है, इसमें पिक्चर भी दिया हुआ है देख लेना।
उसे कितना हमारा क्लासिफिकेशन होता है फॉल्ट का। The fault like the fault may be classified on the basis of the geometry and the genesis different principle as the follows। तो कौन कौन सा होता है, देखो फर्स्ट होता है मेरा टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन। इसमें दो टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है, एक होता है ट्रांसलेशन फॉल्ट और एक होता है रोटेशनल फॉल्ट। तो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन, कितना टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका बेसिस में टू टाइप्स फॉल्ट होता है, एक होता है मेरा ट्रांसलेशन फॉल्ट और सेकंड होता है मेरा रोटेशनल फॉल्ट। तो फर्स्ट देखो होता है मेरा ट्रांसलेशन फॉल्ट एंड सेकंड रोटेशनल फॉल्ट, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन। उसके बाद सेकंड होता है मेरा रिलेटिव मूवमेंट ऑफ एफ डब्ल्यू क्या है, फुटवॉल एंड एच डब्ल्यू हैंगिंग वॉल। तो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल, जो फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल का जो मूवमेंट होता है उसका बेसिस में भी जो फॉल्ट होता है वो मेरा टू टाइप्स होता है, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट और द ग्रेविटी फॉल्ट और सेकंड होता है ट्रस्ट फॉल्ट और द रिवर्स फॉल्ट। उसके बाद देखो थर्ड होता है टाइप ऑफ स्लिप्स इन्वॉल्व। तो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेट स्लिप। तो स्लिप का भी बेसिस में मेरा फॉल्ट को थ्री में डिवाइड किया, एक होता है मेरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, सेकंड है मेरा डीप स्लिप फॉल्ट और थर्ड होता है मेरा ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जो स्ट्राइक के बराबर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। डीप स्लिप फॉल्ट जो डीप का इंक्लाइंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लिप फॉल्ट। आप दोनों का मतलब स्ट्राइक प्लस डीप उस दोनों का बेसिस में जब डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। तो उसको बाद में दिखाएंगे तो कितना टाइप्स ऑफ फॉल्ट। उसके बाद देखो चार नंबर क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ द फॉल्ट प्लेन। उसमें कौन कौन सा टाइप्स होता है, स्ट्राइक फॉल्ट होता है, डीप फॉल्ट होता है एंड द ऑब्लिक्यू फॉल्ट होता है। 5 नंबर है इंक्लाइनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन, एक होता है हाई एंगल फॉल्ट एंड द लो एंगल फॉल्ट। उसके बाद 6 मेरा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉल्ट, रेडियल फॉल्ट, आर्क्यूलेट फॉल्ट एंड एनीहेलन फॉल्ट। उसके बाद 7 होता है मेरा मिसलेनियस फॉल्ट जिसमें आता है स्टीफ फॉल्ट, पैरेलल फॉल्ट, हॉस्ट एंड द ग्रेवन फॉल्ट। ये सब होता है। कितना टाइप्स ऑफ क्लासिफाई, इसका कितना टाइप्स ऑफ फॉल्टिंग होता है। फर्स्ट देखो मेरा होता है टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन, उसमें आता है मेरा ट्रांसलेशन फॉल्ट एंड द रोटेशनल फॉल्ट। सेकंड होता है मेरा रिलेटिव मूवमेंट ऑफ फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल, उसमें आता है नॉर्मल फॉल्ट और ग्रेविटी फॉल्ट और सेकंड होता है मेरा ट्रस्ट एंड द रिवर्स फॉल्ट होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा टाइप्स ऑफ स्लिप इन्वॉल्व, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेट स्लिप, तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, डीप स्लिप फॉल्ट एंड द ऑब्लिक्यू स्लिप फॉल्ट। उसके बाद 4 नंबर देखो म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द फॉल्ट प्लेन, द स्ट्राइक फॉल्ट, डीप फॉल्ट एंड द ऑब्लिक्यू फॉल्ट। 5 है मेरा इंक्लाइनेशन ऑफ फॉल्ट प्लेन, हाई एंगल फॉल्ट एंड द लो एंगल फॉल्ट। 6 नंबर है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट, रेडियल फॉल्ट, आर्क्यूलेटेड फॉल्ट एंड द इनहेलेंट फॉल्ट। उसके बाद 7 है मेरा मिससेलेनियस फॉल्ट, दैट इज द स्टीप फॉल्ट, पैरेलल फॉल्ट एंड द हॉस्ट एंड द ग्रेवन फॉल्ट। ये सब आता है। उसके बाद इसका फर्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का हिसाब से मेरा कितना टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है। The type of displacement हमने बताया है ट्रांसलेशन फॉल्ट एंड द रोटेशनल फॉल्ट होता है। तो ट्रांसलेशनल फॉल्ट क्या होता है एंड द रोटेशनल फॉल्ट क्या होता है।
तुम लोग खुद इसको पढ़ो तो ट्रांसलेशन फॉल्ट एंड द रोटेशनल फॉल्ट, उसके बाद हम समझाएंगे। तो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट का हिसाब से मेरा फॉल्ट को दो में डिवाइड किया है, एक ट्रांसलेशनल फॉल्ट एंड द रोटेशनल फॉल्ट। इसको पिक्चर के साथ मैचिंग करके इसका डेफिनेशन क्या है तुम लोग पढ़ो, उसके बाद समझाएंगे। हम्म, बताएंगे एक बार, देख लो। बस डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म नहीं है, ट्रांसलेशन फॉल्ट का जो यूनिफॉर्म है। हम्म, ये डिफरेंस।
तो देखो तो कितना टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का हिसाब से भी हमारा जो फॉल्ट है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है मेरा ट्रांसलेशनल फॉल्ट और एक होता है मेरा रोटेशनल फॉल्ट। तो ट्रांसलेशनल फॉल्ट में क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोटोवॉल विथ रिस्पेक्ट टू द हैंगिंग वॉल इज यूनिफॉर्म अलोंग द फॉल्ट प्लेन। जो फॉल्ट प्लेन का यूनिफॉर्म में है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म में है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल फॉल्ट। रोटेशनल फॉल्ट क्या है, इन द रोटेशनल फॉल्ट द एफ डब्ल्यू मेरा क्या है होता है फोटोवॉल एंड द एच डब्ल्यू मेरा हैंगिंग वॉल appears to have been the fixed at the place and can be seen the gradual changes in the displacement। क्योंकि इसका तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेरा यूनिफॉर्म डायरेक्शन में नहीं है, मतलब वो थोड़ा चेंज हो गया है, इसका जो ग्रेजुअली चेंजिंग हो गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फॉल्ट। तो रोटेशनल फॉल्ट इसको बोलते हैं, देखो वेरिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन, और इसमें यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन। जो फॉल्ट प्लेन का यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट में है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल फॉल्ट, और जो मेरा वेरिंग डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द फॉल्ट प्लेन उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फॉल्ट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आता है मेरा रिलेटिव मूवमेंट ऑफ फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल। इसके केस में मेरा 2 टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, एक नॉर्मल फॉल्ट और एक होता है रिवर्स फॉल्ट। इसको एक बार देख लो पिक्चर के साथ। इसको देखो, हम देखने बोले, इसको देखो एक बार पिक्चर के साथ, तो डेफिनेशन उसके बाद समझाएंगे। नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट क्या होता है। हैंगिंग वॉल, हम्म, हाँ उसको ऊपर आता है। ठीक है, पिक्चर के साथ मिला लो एक बार। ठीक है, तो देखो नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है। नॉर्मल फॉल्ट होता है इफ द एच डब्ल्यू क्या होता है, एच डब्ल्यू मेरा हैंगिंग वॉल है और एफ डब्ल्यू क्या है, मेरा फुट वॉल है। इफ द एच डब्ल्यू गोज डाउन विथ रेस्पेक्ट टू द फुट वॉल, देखो यहाँ पे क्या है, हैंगिंग वॉल मेरा नीचे तरफ है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट प्लेन है, इसका जो बीच में फॉल्ट प्लेन बनता है, तो यहाँ पे देखो दोनों का जो हैंगिंग वॉल नीचे तरफ है नॉर्मल फॉल्ट के केस में। तो देखो इफ द हैंगिंग वॉल गोज डाउन विथ रिस्पेक्ट टू द फुट वॉल इट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉल्ट, as since the blocks are expected to move on the slide down along the influence of gravity it will be also called the gravity fault। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा रिवर्स फॉल्ट। तो रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो जो हैंगिंग वॉल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब गोज अप टू विथ रिस्पेक्ट टू द फुट वॉल का रिस्पेक्ट में वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट और द ट्रस्ट फॉल्ट। इसको क्या बोला जाता है, इफ द हैंगिंग वॉल गोज अप टू विथ रिस्पेक्ट टू द फुट वॉल इट इज कॉल्ड द रिवर्स फॉल्ट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रस्ट फॉल्ट। तो ट्रस्ट फॉल्ट देखो, नॉर्मल फॉल्ट में जो मेरा हैंगिंग वॉल है वो नीचे तरफ स्लाइड होता है अलोंग द फुट वॉल, और इसमें क्या है रिवर्स फॉल्ट में जो मेरा हैंगिंग वॉल है वो ऊपर तरफ जाता है अलोंग रेस्पेक्ट टू द फुट वॉल। ठीक है, यही दोनों बस इसका डिफरेंस है। रिलेटिव मूवमेंट के वजह से भी मेरा 2 टाइप्स होता है, एक होता है मेरा नॉर्मल फॉल्ट एंड द रिवर्स फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट इफ द हैंगिंग वॉल गोज डाउन विथ रिस्पेक्ट टू द फुट वॉल इट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉल्ट सिंस द ब्लॉक आर एक्सपेक्ट टू मूव और द स्लाइड डाउन अलोंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का
इन्फ्लुएंस में उसका ब्लॉक स्लाइडिंग होता है, इसी वजह से इस फॉल्ट को ग्रेविटी फॉल्ट भी बोला जाता है, नॉर्मल फॉल्ट को। उसमें नेक्स्ट होता है मेरा रिवर्स फॉल्ट। इफ द hanging wall goes up to with respect to the foot wall, it is called the reverse fault. This is also called the thrust fault. ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ ही गया है ना? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, और भी बहुत सारा है फॉल्ट। हाँ, इसको छोड़ दे रहा है। हाँ ठीक है, नोट्स भेज देंगे। क्या अभी नहीं चाहिए? ठीक है। वेलकम। हाँ, ले रहा है। रहने दो लो। ठीक है, रुक, तुम लोग रिमूव हो जाओ, हमने क्लोज कर देते।